तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल पैरेट ओएस इन VMware। तो VMware में पैरेट ओएस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगी पैरेट ओएस की ISO फाइल, जिसे हम डाउनलोड करने के लिए जाएंगे अपने वेब ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च करेंगे पैरेट ओएस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने एक साइट आई है पैरेट सिक्योरिटी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी एडिशन को डाउनलोड करूँगा। आप और भी एडिशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिक्योरिटी एडिशन को डाउनलोड कर लूँगा। तो आप भी इजीली इसे इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और ये साइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट इस साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फ़ाइल डाउनलोड करके रखी है। तो अभी चलते हैं अपने VMware पे और VMware ओपन कर लिया मैंने। तो गाइज़ यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे जैसे ही आप न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपनी ISO फाइल जो कि आपने डाउनलोड की थी सिक्योरिटी एडिशन की। तो यहाँ पे मैं इजीली सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल को और मैं यहाँ पे कर लूँगा इसे ओपन। अब सिंपली आपको कर देना है नेक्स्ट। अब आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है जहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है लिनक्स में आपको वर्जन चूज़ करना है सबसे लेटेस्ट। यहाँ पे मेरे को वर्जन दिख रहा है 5.x कर्नल 64 बिट, तो आपको भी यही सेलेक्ट करना है। तो अभी कर देते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप अपने वर्चुअल मशीन का नाम रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पैरेट ओएस कर देता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम रखना चाहते हो। और यहाँ पे मैं जाके अपने किसी और लोकल डिस्क में मैं इसे रख दूँगा अपनी फ़ाइल को। आप चाहते हैं तो आप C में भी रख सकते हो, लेकिन मैं अभी इसे दूसरे डिस्क में रखूँगा। तो अभी आप कर देंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप कितनी हार्ड डिस्क देना चाहते हो। ये अभी रैम नहीं पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क देनी है। तो यहाँ पे मैंने 40 GB स्टोरेज दे दी और यहाँ पे मैं कर दूँगा सिंगल डिस्क स्टोर। तो अभी करता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे आप अपने हार्डवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप जो ये स्केल दिख रहा है आप इससे अपनी रैम बता सकते हो कि आप कितनी रैम देना चाहते हो अपने पैरेट ओएस को। तो यहाँ पे मैंने 4 GB कर दिया और नेटवर्क अडेप्टर को नेट ही रहने दें। प्रोसेसर के कोर्स आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा 4। तो ये सब कस्टमाइजेशन करने के बाद आप इजीली इसे क्लोज़ करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्क्रीन पे आ गया, इजीली आप फिनिश करें। और ये देख सकते हैं आप अब यहाँ से प्ले कर लें अपने वर्चुअल मशीन को। अब इंस्टॉलेशन पूरी नहीं हुई है, तो प्ले करने के बाद आगे भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा इसे इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी करूँगा ट्राई इंस्टॉल। सीधा मैं इसे कर देता हूँ क्लिक और ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद पैरेट ओएस की स्क्रीन आ चुकी है और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंडो आ गई है। आप इसे चाहें तो इसे फुल डेस्कटॉप स्क्रीन पे कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल पैरेट पे जाके इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज पूछ रहा है, तो वो अमेरिकन इंग्लिश ही रहने देंगे और नेक्स्ट करते हैं। लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं इंडिया, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अभी करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे कीबोर्ड में मैं चूज़ करूँगा इंग्लिश। तो यहाँ पे मेरे को इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन दिख रहा है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये पार्टीशन मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इरेज कर दूँगा डिस्क को अपने 40 GB टोटली मैं इरेज कर दूँगा और वहाँ पे इसे स्टोर करूँगा। तो मैं इरेज कर देता हूँ अपने डिस्क को। सिंपली आपको भी ये सिलेक्ट करना है और इरेज कर देना है जहाँ भी आप स्टोर कर। तो गाइज़ वो करने के बाद अब यहाँ पे आप अपना नाम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके सामने एक समरी आ रही है जहाँ पे वो आपके लोकेशन, कीबोर्ड सेटअप एंड पार्टीशन के बारे में आपको बता रहा है। तो सिंपली हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो फाइनली हम अपने इंस्टॉल प्रोसेस पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ एंड ये प्रोसेस शुरू हो गया है। इसमें भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप वेट कर लें।
तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं और उसके बाद आपका पैरेट ओएस रीस्टार्ट हो जाएगा और आपको अपना जो पासवर्ड आपने रखा था उसे डाल के इसे अनलॉक कर लेना है। तो ये नॉर्मल स्क्रीन आई, अब थोड़ी देर में ये लोड हो जाएगा पैरेट ओएस। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल के अनलॉक करके आप अपने पैरेट ओएस को ईज़िली यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे फीचर आ चुके हैं और प्लेसेस में जाके आप इसकी डायरेक्टरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।